इंडियन फूड के अंदर ब्रेड्स की बहुत अहमियत है, यानी नान, रोटी, पराठा, इनके बगैर मील अधूरा है। आज हम बनाएंगे भटूरे, कुलचे और कालिक नान। भटूरे के लिए हमें चाहिए मैदा और मैदे के अंदर जाएगा सूजी। सूजी से क्या होता है, जो एक क्रिस्पीनेस होती है भटूरे के अंदर वो आती है। प्लस जब भटूरा फूलता है सूजी होने की वजह से वो बैठता नहीं है। इसमें जाएगा नमक, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हल्की सी चीनी। चीनी से एक अच्छा नाइस ब्राउन कलर आता है भटूरे के ऊपर। इसमें हम डालेंगे दही, लिटिल बिट, और इसे अब हम गूंद लेंगे। जो भटूरे का डो है बहुत ही सॉफ्ट और लचीला होता है, यानी इसको अच्छे से गूंदना है। साथ ही साथ ये जब डो बन जाए इसे हमें रेस्ट देना है करीबन 2 घंटे का। हल्का सा पानी और आटे को काफ़ी मैंने गीला कर दिया है और अब इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा लचीलापन आए। डो हमारा तैयार है। हल्का सा ऑयल का हाथ इसके ऊपर हम लगाएंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी फिल्म ना बने या सूख ना जाए। और इसे अब हम अलग से रख देंगे ढककर करीबन 2 घंटे के लिए। ऑलराइट, नाउ ये भटूरे का हमारा डो है, वेल रेस्टेड। इसे यूं इस तरीके से हम इसके पेड़े काट लेंगे। हल्के हाथ से इसे हमें गोल आकार देना है, जस्ट लाइक अ पेड़ा। मेक श्योर कि इसके बॉटम में या कहीं पर भी कोई कट्स ना हो, अदरवाइज ये फूलेगा नहीं। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप भटूरे बनाते हैं तो सूखे मैदे का या सूखे आटे का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपको इस्तेमाल करना ऑयल का। ऑयल ऑन टू द काउंटर और फिर इसके अंदर इसे रोल करके फिर आपको रखना है। इनफैक्ट बेलते वक्त भी ऑयल की ही मदद लेंगे। टर्न देम इनटू राउंड पेड़ास। ऑयल के अंदर इसे हम रोल आउट करेंगे। आप चाहें तो इसे राउंड बना सकते हैं, चाहे तो ओब्लॉन्ग। तेल में डालने से पहले मेक श्योर कि तेल काफ़ी गर्म है एंड देन हल्के हाथ से यूं और ट्विस्ट। उसके बाद इसे अच्छे से डुबोना है गर्मा गर्म तेल में। इसके ऊपर तेल छिड़कना है ताकि ये फूल जाए। एंड इस भटूरे को हम निकाल लेंगे। भटूरा इज रेडी। भटूरे तैयार है। नाउ इट्स द टाइम टू क्विकली मेक द कुलचाज। तवा कुलचा बनाना बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी। उसके लिए हमें चाहिए मैदा। ये करीबन 2 कप मैदा है। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा सॉल्ट, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा मेल्टेड बटर, जस्ट ऐड लिटिल वाटर और बिल्कुल आटे की तरह इसे हमें गूंदना है। ओके, ये मिल गया है। अब हाथ से इसे हम अच्छे से गूंद देंगे। डो तैयार है। इसे करीबन पौने घंटे के लिए 45 मिनट्स के लिए हमें रेस्ट देना है। यू डोंट हैव टू कीप इट इन द फ्रिज। बाहरी किचन में एक कपड़े के अंदर लपेट कर रख सकते हैं। होगा क्या, ये थोड़ा सा फर्मेंट होगा और हमारा जो डो है कुलचे का, उसके लिए फर्मेंटेशन इज द की। अब इसके हम पेड़े काटेंगे। जेंटली रोल इट। ये आखिरी। नाउ इसे हम रेस्ट देंगे करीबन आधे घंटे का और उसके बाद इसे बेलकर पकाएंगे। ना, इसे बिना सूखा मैदा या आटा लगाए हमें बेलना है। जस्ट इन केस ये चिपक रहा है, यू कैन यूज अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। जेंटली प्रेस इट और इसे अब हमें फैलाना है। There you go. सेकने से पहले इसके ऊपर थोड़ा पानी का हाथ लगाएंगे, ये ऊपर की तरफ। ऑप्शनल है, आप थोड़ी सी कलौंजी हल्की सी लगा सकते हैं, थोड़ा सा धनिया
हल्के हाथ से बेलन। मंद आंच पर यानी मीडियम हीट पर तवे को हम गरम करेंगे। मेक श्योर इट्स नॉट वेरी हॉट। ना पीछे की तरफ भी हल्का पानी का हाथ एंड प्लेस इट ऑन द तवा। आराम से मीठी आंच पे इसे पकाना है। और जैसे ही आप डालें, इस तवे के इर्द गिर्द हम थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड इमीडिएटली इसे कवर कर लेंगे इस तरीके से। ऐसा करने से होगा क्या, स्टीम बनेगी और स्टीम क्या करेगी, इस आटे को, इस डो को पुश करेगी अपवर्ड, विच विल मेक इट मोर फ्लफी, सॉफ्ट एंड उसके अंदर वो बारीक सा जाला आएगा। इसे टर्न करेंगे। वंस अगेन थोड़ा पानी का छिड़का एंड इसे क्लोज। इफ यू सी, ये काफी सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से उभर गया है। लुक एट दैट। ब्रेड इज वेरी वेरी स्प्रिंगी, विच मीन्स अंदर वो जो जाल है, जो जाला बनता है कुलचे के अंदर, वो तैयार है। अब इसको हल्का सा बटर लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए ब्रश। Look at that. Beautiful. It's too good. नेक्स्ट इज गार्लिक नान। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। चाहे वो नान है, गार्लिक नान है या बटर नान है, उसका जो डो है वो सेम है। उसके बाद उसके अंदर फ्लेवर या जो लेयर्स या परत जो बनती है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक जेनरस पिंच नमक का। इसमें जाएगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, एक जेनरस चुटकी चीनी की। चीनी इसलिए डालते हैं ताकि इसके ऊपर एक अच्छा रंग आए, कैरामलाइज बढ़िया तरीके से हो। ड्रिजल अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल और इसे हम दूध में गूंथते हैं। यू कैन यूज वाटर बट आई रिकमेंड मिल्क सो दैट ये रिच और टेस्टी बने। ना इसको एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि घर पर बिना तंदूर के, बिना अवन के, सिर्फ पैन या फिर तवे पर आप इस नान को पका सकते हैं। हाथों से अच्छे से इसको मसलना है। ये एक एगलेस रेसिपी है। अक्सर रेस्टोरेंट्स में एग डाला जाता है जिससे नान के अंदर एक लचीलापन आता है। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और कहा जाता है कि आटा गूंदना इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हैंड्स, स्पेशली योर फिंगर्स, योर पाम, द रिस्ट। इट्स अ लवली एक्सरसाइज। वी हैव द डो रेडी। इसको चाहिए 10 से 15 मिनट का रेस्ट और उसके बाद हम बनाएंगे नान, बटर नान और गार्लिक नान। 10 मिनट हो चुके हैं। इसे अब हम छोटे छोटे पेड़ों में काट लेंगे ऐसे, और एक बार फिर से इसे हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे पास ये जो डो है ये वेल रेस्टेड है। पैन को ऑन कर लेंगे। नान को बनाने के लिए हल्के हाथ से इसे दबाएंगे। कोशिश ये करनी है कि कम से कम सूखा मैदा इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, दैट इज बेटर। जस्ट रोल इट आउट। आप चाहें तो इसे गोल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक ओब्लॉन्ग शेप भी दे सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगा हल्का सा बटर और इसके ऊपर हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक कच्चा, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे हम हल्के हाथ से दबा देंगे और इसको बेल लेंगे। टॉप साइड पे हल्का सा बटर। अब एक फोक की मदद से इसे हम पोक करेंगे, इसे उठाएंगे। बैक साइड पे पानी का एक अच्छा हाथ एंड वाटर साइड, press the sides a little so that it sticks just a little. Now turn it and cook it onto the open flame ताकि इसमें कलर आ जाए अच्छे से। सी ये फूलने लग गया। Again
some of the garlic or the coriander will burn off. That's perfectly okay. At this stage, हम इसे निकाल सकते हैं. You can have a look at the back side. बिल्कुल तंदूरी नान की तरह है. और इसे ऊपर की तरफ कलर देने के लिए डायरेक्टली ओवर फ्लेम हम पका सकते हैं. ठीक उसी तरीके से जैसे घर पर रोटी या फुल्का बनता है. गार्लिक नान तैयार है. इसको उतारते ही इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर. जस्ट पैट इट विथ बटर. ब्रश नहीं करना इसको, क्योंकि ब्रश करेंगे तो गार्लिक निकल आएगा. जस्ट पैट इट. भटूरे, कुलचे और गार्लिक नान डन.